ये प्रवचन श्री डोंगरे जी महाराज का है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित भागवत नवनीत नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें डोंगरे जी कह रहे हैं, परमात्मा श्री कृष्ण अतिशय कृपा करते हैं, तभी भगवान के नाम में प्रीति होती है। अति पाप होने से भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता। भगवान किसी जीव के ऊपर अतिशय कृपा करते हैं, तभी नाम से प्रेम होता है। भगवान का नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए। मेरा इतना समय व्यर्थ गया, मैंने भगवान के नाम का जप नहीं किया। नाम में जब प्रीति होती है तभी भक्ति का आरंभ होता है। भगवान के दो स्वरूप वेदों में वर्णन किए हैं। भगवान निर्गुण निराकार हैं और भगवान सगुण साकार हैं। निर्गुण निराकार भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होता है। निर्गुण निराकार की कोई पूजा नहीं कर सकता। निर्गुण निराकार किसी पर दया नहीं कर सकता। निर्गुण निराकार परमात्मा किसी को भी पाप करने से रोकते नहीं है। अंदर बाहर सर्वत्र भगवान की सत्ता है तो भी जीव पाप करता है। निर्गुण निराकार किसी को सजा करते ही नहीं, किसी के ऊपर कृपा भी नहीं करते। निग्रह और अनुग्रह यह शक्ति साकार भगवान में है। निराकार निग्रह करते नहीं हैं। निराकार परमात्मा अनुग्रह भी नहीं करते हैं। श्री राम शूर्पणखा को सजा करते हैं, शबरी माता के ऊपर कृपा करते हैं। सगुण साकार परमात्मा पाप करने से रोकते हैं। निर्गुण निराकार भगवान का दर्शन नहीं होता। दर्शन हो तो सभी भगवान की पूजा करें। निर्गुण निराकार भगवान तेजोमय है। तेजोमय होने से भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया है। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति कहाँ है? शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तो भगवान का तेज सहन न होने से मानव मूर्छा में पड़ जाएगा। भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र का तेज तो देवों को भी सहन नहीं होता, मानव क्या सहन करेगा? निर्गुण निराकार तेजोमय हैं, उनका तेज सहन करने की शक्ति नहीं है। निर्गुण निराकार अति सूक्ष्म है। भक्ति कैसे करोगे? भक्ति करना बड़ा कठिन है। भगवान ने अपना नाम जगत में प्रकट कर रखा है, रूप को छिपाया है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है। नाम के साथ प्रेम करो, नाम को मानव पकड़ सकता है। रूप का दर्शन नहीं होता है। कदाचित दर्शन हो तो भगवान के स्वरूप को कोई पकड़ नहीं सकता है। 2-3 मिनट दर्शन देते हैं, फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के नाम को पकड़ो, नाम का ध्यान करो, नाम का स्मरण करो, नाम का जप करो, नाम में तन्मय बनो। वागदान होने के बाद लग्न होता है। जब तक वागदान हुआ नहीं है तब तक लग्न नहीं होता है। परमात्मा के साथ लग्न करना है। भगवान के नाम में जो तन्मय होता है उसका भगवान के साथ वागदान होता है। जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी भगवान के किसी भी नाम में तन्मय हुए हैं। नाम सेवा से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। नाम सेवा करने से ही पाप छूटता है। पाप प्राय सभी लोग करते हैं। गरीब पाप करता है, श्रीमान पाप करता है, मूर्ख पाप करता है और जो बहुत पढ़ा लिखा है वह भी पाप करता है। वह कथा सुनने वाला पाप करता है और कथा करने वाला भी पाप करता है। पाप नहीं छूटता है। भगवान हृदय में प्रकट हों और जिसको पाप करने से रोक ले उसी का पाप छूटता है। भगवान के किसी भी नाम में जो तन्मय होता है, नाम से भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। भगवान का जो स्वरूप नाम से प्रकट हुआ है वही स्वरूप आपको पाप करने से रोकेगा। किसी को भगवान का दर्शन हुआ नहीं है, वह पाप करता है तो क्या आश्चर्य है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है वह भी पाप करता है। दुर्योधन को द्वारकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। दुर्योधन को भगवान समझाने के लिए गए थे, उसको पास में बैठाया, समझाया, दुर्योधन सुधरता ही नहीं है। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था, रावण की बुद्धि नहीं सुधरती। उचित तो यही था कि राम दर्शन करने के बाद रावण की बुद्धि सुधरे और रावण राम जी के शरण में आ जाए। यही उचित था,
किंतु रावण युद्ध करता है। रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है कि सुग्रीव राम के साथ मैत्री करता है, सुग्रीव को राम ने अपनाया है, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, स्त्री मिली, फिर सुग्रीव राम को भूल गया, पाप करने लगा। ऐसा रामायण में लिखा है। जिसको राम दर्शन हुआ, जिसको राम ने अपनाया, वह सुग्रीव पाप करने लगा। पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। सुग्रीव की बुद्धि बिगड़ती है। जिसने राम के साथ मैत्री की है, जिसके साथ राम बोलते हैं, वह सुग्रीव पाप करता है। कहीं ऐसा वर्णन आता नहीं है कि हनुमान जी की बुद्धि बिगड़ गई, हनुमान जी ने कभी पाप किया ही नहीं। हनुमान जी की बुद्धि कभी बिगड़ती ही नहीं है। इसका एक ही कारण है, श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का सतत जप करते हैं। राम नाम ही हनुमान जी का भोजन है। राम नाम के बिना वह रह सकते नहीं है। सुग्रीव को राम दर्शन तो हुआ, किंतु राम दर्शन के बाद उसने राम का नाम जप छोड़ दिया, इसीलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई। श्री हनुमान जी महाराज कभी राम नाम नहीं छोड़ते हैं। जिसको दर्शन हुआ है वह जप करो, जिसको दर्शन नहीं हुआ है वह भी जप करे। भगवान का नाम कभी छोड़ना नहीं। भगवान का नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए। भगवान के नाम में प्रीति नहीं होती है। कितने ही लोग ऐसे बोलते हैं कि राम राम बोलने से क्या होता है, मन शुद्ध होना चाहिए। अरे शब्द में शक्ति है। कोई गाली दे तो दुख होता है कि नहीं होता है? क्यों दुख होता है? खराब शब्द का असर मन के ऊपर होता ही होता है। शब्द में दिव्य शक्ति है। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब भयंकर कलयुग आ रहा है। कलयुग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि कली बिगाड़ देता है। पैसा के लिए मानव झगड़ा करता है। मानव मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है। पैसा के लिए कोर्ट में जाता है। कितने ही लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु 1000-2000 का नुकसान हो तो घंटा 2 घंटा हृदय को जलाते रहते हैं। मेरे 2000 गए। अरे तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम 2000 लेकर आए थे क्या? तुम्हारा क्या गया? तुम्हारा क्या था ही? कलयुग का मानव जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है, वह कभी योगी नहीं हो सकता। योग की बातें भले ही करे, योग मार्ग में सिद्धि उसी को मिलती है जो ऊर्ध्वरेता है, जिसने कभी शक्ति का विनाश किया नहीं है, जिसने शक्ति का संग्रह किया है। उसको संस्कृत भाषा में ऊर्ध्वरेता कहते हैं। कलयुग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग सफल नहीं होते हैं। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न होने लगी है। वर्ण संकर, जाति संकर होता है। कुल गोत्र जाति का विचार किए बिना लोग स्नेह लग्न करते हैं। कितने ही लोग धर्म का पालन तो करते हैं, पर जिनका जीवन धर्म विरुद्ध है, ऐसे लोगों का संग उनको करना ही पड़ता है। जो धर्म नहीं पालन करता, उसे बोलना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। संपूर्ण।